हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक के बेस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है। तो इसे पूरा देखना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बताते हैं? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या दृष्टिपटल, क्वेश्चन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाते की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए नंबर, अपवर्तन के सिद्धांत। इसका आंसर ए नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी नंबर, दूर दृष्टि दोष। इसका आंसर बी नंबर, दूर दृष्टि दोष। चौथा क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सी नंबर, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। सी नंबर आंसर होगा। पांचवा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधाता। इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ए, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, बैगनी, नीला और लाल। इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। इसका आंसर होगा समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, बी नंबर। 8वां देखिए, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, बायफोकल, अपसारी, अभिसारित। इसका आंसर हो जाएगा अब बायफोकल। बायफोकल, बायफोकल लेंस इसका उपचार किया जाता है। 9वां नंबर है, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट, दूर तथा बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अनंत। इसका आंसर हो जाएगा अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, डी नंबर। 9 नंबर का, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित रहती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिलियरी पेशियों द्वारा। 11वां है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधाता। इसका आंसर हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, बी नंबर, निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, रेटिना पे पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ए नंबर होगा इसका आंसर। 13 है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधाता। इसका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता पूछ रही है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। काला, काला प्रतीत होता है। श्वेत रंग कितने रंगों में के मेल से बना होता है? 3, 4, 5, 7। इसका आंसर 7। श्वेत रंग 7 रंगों से बना होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है?
बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? यानी कि बनना होगा प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। 18 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में से होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णदाता। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दूरदृष्टि दोष। कौन? दूरदृष्टि दोष। 19 नंबर है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, सी नंबर, टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। तो इसका आंसर ए होगा, 25 सेंटीमीटर पर होता है। मानव नेत्र की जो बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। 21 नंबर है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस का होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल, कोई लेंस नहीं, अवतल, इनमें से सभी। तो होगा ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस रहता है मानव के शरीर में, उत्तल लेंस रहता है। पिछली वीडियो में भी बताया है मानव के शरीर में उत्तल लेंस लगल रहता है। निम्न में कौन किस दृष्टि दोष में, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दीर्घदर्शिता, जरा दर्शिता। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का यूज करते हैं। 25 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का विचलन झुकाव कम होता है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। लाल, इसका आंसर लाल होगा। 26 है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतोलोत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका आंसर होगा सही जवाब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, सी नंबर। 28 देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी, हरा, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 29 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी नंबर। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। इसका कौन होगा? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस। आंख में उत्तल लेंस रहता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। इसका आंसर कितना होगा? सही जवाब 5, 5 सतहों से घिरा रहता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसका होगा दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसका आंसर? सही जवाब दूरदृष्टि दोष, यह दूरदृष्टि दोष होगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कोलाइड, इसका आंसर कोलाइड होगा। 34 है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास पूछ रहा है 2.3 सेंटीमीटर।
हमेशा याद रखिएगा। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें सभी। कौन होगा इसका आंसर? प्रकाश सुग्राही। इसका आंसर बी नंबर होगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना पर, कॉर्निया पर। इसका आंसर कौन होगा? मस्तिष्क में। सिग्नलों का व्याख्या मस्तिष्क में होता है। 37 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, बलयाकार, बेलनाकार होगा यहाँ, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र, लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। इसका आंसर परितारिका होगा। अगला क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। इसका आंसर होगा परिवर्ती द्वारक की भांति, डी नंबर, परिवर्ती द्वारक की भांति। अगला क्वेश्चन है, कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? डी नंबर, परितारिका। उसे परितारिका कहते हैं।